जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल नया क्लासेस में। और मैं कन्हैया कुमार आप लोगों के सामने एक नए प्यार के साथ। दोस्तों, अगर आप ज्योमेट्री में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, यानी कि ज्योमेट्री के बारे में आप संपूर्ण जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ हम इस चैनल पर ज्योमेट्री का संपूर्ण क्लास, यानी कि पूरा एकदम बिंदु से लेकर के अनंत तक के वीडियो देने वाले हैं। वो भी रिकॉर्डेड वीडियो, वो भी प्रतिदिन आपको जो है एक वीडियो मिल जाएगी। लगभग ज्यादा से ज्यादा नहीं, 20 से 30 मिनट के बीच का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, इससे पहले हमने 2 क्लास कर चुका है, या आज जो होने वाला है आप लोगों के सामने जो है क्लास 3 होने वाला है। आज जो आप लोगों के सामने होने वाला वो क्लास 3 होने वाला है, क्योंकि 2 क्लास जो है पिछले हो चुका है। इसमें 2 क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, 2 क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार रिव्यू मारेंगे और तीसरा क्लास स्टार्ट करेंगे। 2 क्लास में हमने यही पढ़ा था बिंदु के बारे में, बिंदु के ऊपर कितना कोण होती है, बिंदु किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन सहित हमने जाना था। उसके बाद हमने पढ़ा लाइन के बारे में, और जब लाइन के बारे में हमने पढ़ा था, लाइन किसे कहते हैं, लाइन का परिभाषा क्या है, रेखा वगैरह ये सब हमने पढ़ा था। और जब लाइन का क्लास कर रहे थे तो उसमें जो पैरेलल लाइन होता है, यानी कि समांतर, पैरेलल लाइन समांतर, वो जो है उसमें 2 स्टेप यानी कि 2 नोट जो है छूट गया था, यानी कि नहीं हो पाया था। जब हम क्लास 2 में देखेंगे तो लास्ट में पढ़े हैं पैरेलल लाइन, समांतर रेखा जिसको कहते हैं, और उसमें जो है 2 नोट था, पहला नोट दूसरा नोट, और वो जो छूट चुका था, यानी कि पिछले दूसरा क्लास में नहीं हुआ था। तो आज इस क्लास में हम उसी दोनों नोट को पढ़ेंगे। और उसके बाद जो हमने पढ़ने वाले हैं वह बहुत बेहतरीन सा टॉपिक है एंगल, बहुत बेहतरीन सा टॉपिक है एंगल। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, एंगल के बारे में। तो समझ जाइए कि आज का जो लेक्चर होने वाला है, आज का जो वीडियो होने वाला है, वो एंगल के ऊपर ही चलेगा। और तो इसी प्रकार से अगर आप संपूर्ण जानकारी चाहते हैं ज्योमेट्री का, तो हमारे नेहा क्लासेस का सब्सक्राइब करें। और साथ में प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा नहीं, 20 से 30 मिनट के बीच का एक वीडियो देखें। इसमें आपका जो है संपूर्ण यानी कि पॉइंट से लेके अनंत तक का ज्योमेट्री हो जाएगा। हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो जानेंगे, वो सबसे पहले क्लास 2 में जो छूटा था समांतर लाइन, हाँ वही पैरेलल लाइन बोले, ये समांतर रेखा, उसी को हम लोग 2 नोट था, उसको हम लोग पहले जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कहता है कि 2 समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी हमेशा समान होती है। 2 समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी हमेशा समान होती है। कैसे, देखिए दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं, एक सेकेंड। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया 2 पेन, ठीक है, हमने यहाँ पर ले लिया 2 पेन। अभी इसको हमको करना है समांतर। समांतर लाइन कहते हैं किसको, समांतर लाइन उसी को कहते हैं जिसको अगर हम अनंत तक बढ़ावे ना तो दोनों आपस में कभी नहीं कटे। आपका जिंदगी कट जाएगा सर, लेकिन यह लाइन नहीं कटेगा, कभी नहीं प्रतिच्छेद करेगा। तो देखिए ये जो है समांतर लाइन, बिल्कुल ऐसे। ये समांतर लाइन के बीच जो लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी किसको कहते हैं, देखिए ऐसे समझिए, समझ जाइएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाए, लेकिन हकीकत में यह टेढ़ा नहीं। जैसे मान लीजिए ये समांतर लाइन है, ठीक है, ये समांतर लाइन। अब ये समांतर लाइन के बीच का जो लंबवत दूरी बोला है, जो लंबवत दूरी बोला हमेशा समान, ये वाला जो लंबवत दूरी इतना इतना इतना, ये दोनों हमेशा समान होती है। आप समझ गए होंगे, ये वाला जो लंबवत दूरी आपको दिख रहा है वो वाला हमेशा समान होती है। इन दोनों के बीच जो ये लंबवत दूरी दिख रहा, इन दोनों के बीच जो ये लंबवत दूरी दिख रहा, जिसे मैंने ऐसे पकड़ दिया इसको समांतर, इसको मैंने इसे पकड़ दिया समांतर, और ये दोनों के बीच जो आपको ये जो लंबवत दूरी देख रहा है हमेशा समान हो गया। अगर इसको फिगर बनाया जाए तो ऐसे बनेगा, ये आपका हो गया समांतर 2 लाइन, इसको नाम दे दे इधर ए, इसको नाम दे दे बी, यहाँ पर कर दीजिए इसको सी, यहाँ पर कर दीजिए। और ये दोनों का बीच जो लंबवत दूरी है, इसको बोलते हैं लंबवत दूरी, ये हमेशा क्या होगी, समान होगी। ये जो हमेशा क्या होगी, समान होगी। यही इसका फिगर बन गया। तो पहला नोट इसको हम क्लियर कर लिए, और समांतर रेखा वाला। अब जो क्लियर करेंगे इसका दूसरा नोट। दूसरा नोट का था यदि दो रेखा एक ही सतह
एक ही सतह मतलब समझ चुके हैं, जैसे ये सतह है नीचे जिसपे हम खड़ा है वह सतह है। एक ही सतह के साथ समान कोण बनाए तो दोनों रेखाएं समांतर होगी। ये कैसे संभव है? देखिए दोस्तों सब संभव है। सबसे पहले बोला एक ही सतह, चलिए ठीक है, हमने एक सतह ले लिया, क्लियर, हमने एक सतह ले, और इसके ऊपर जब दो को हम लाइन करेंगे, देखिए एक ही सतह पर क्या बोला, एक ही सतह पर समान कोण बनाने दो रेखाएं समांतर होगी। तो समान कोण, कोण मतलब आप नीचे पढ़िएगा, अभी फिलहाल जान लीजिए कोण कुछ होता है और इसके बाद जो है हम आपको कोण ही बताएंगे। समझिए अभी फिलहाल कि कोण कुछ होता है, तो इसमें जो समांतर कोण होनी चाहिए, ना कि इसका समान कोण, ना कि इसका कोण 90 डिग्री हो तो इसका कोण 180 डिग्री हो, वैसा नहीं होगी। जैसे मैंने ले लिया दो लाइन, उसका कोण ले लिया 90 डिग्री, चलिए ठीक है, मैंने ले लिया दो लाइन, इसका कोण ले लिया 90 डिग्री। तो ये देखिए दोस्तों, यह जो है दोनों समान, दोनों लाइन जो है पैरेलल है, यानी कि समांतर है। कैसे? क्योंकि इसका दोनों का बीच का जो लंबवत रेखा है समान है। कहीं पर आप उठा कर रख दीजिए, इसका जो बीच का लंबवत रेखा क्या है, समान है। इसी प्रकार से हम थोड़ा सा और दूसरा एग्जांपल है, जैसे मैंने यहाँ पर बना लिया एक सतह, और इसका भी कोण हमने ले लिया, मान लिया जाए इसका ले लिया था 90, चलिए इसका मैंने ले लिया 60, फिर इसको मैंने भी ले लिया 60। तो ये भी जो दोस्तों क्या है, दोनों समांतर है। क्यों समांतर है? क्योंकि इसका बीच का जो देखिएगा तो दोनों क्या है, दो लंबवत दूरी समान है। आप कहीं पर रखिएगा इसका दोनों लंबवत दूरी समान, अर्थात यह आप कितनों इसको बढ़ा लीजिए, इधर भी बढ़ा लीजिए और इधर भी बढ़ा लीजिए, यह कहीं पर नहीं कटेगा। आपको बढ़ाते बढ़ाते आपका जिंदगी कट जाएगी, लेकिन यह नहीं कटेगी। तब समझ गए होंगे, नोट दो जो है आप समझ चुके होंगे क्यों समांतर होता है, वही बोल रहा है। इसको हम अभी फिलहाल मिटा लेते हैं। और उसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले बहुत अच्छा टॉपिक वो है हमारा एंगल। आज हम लोग पढ़ने वाले बहुत अच्छा टॉपिक वो है हमारा क्या, एंगल। एंगल बोले तो कोण। हाँ दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोण। कोण होता क्या चीज। अब जैसे आप अपना जहां पर भी हो, आप घर में हैं या कहीं भी है, तो पहले इसमें जानेंगे हम एंगल का परिभाषा कि एंगल किसको कहते हैं। देखिए तो एंगल किसको कहते हैं, कोण। यदि दो रेखाखंड यानी दो रेखाखंडों या किरणों का एक ही अंत यानी कि एक ही अंत बिंदु हो, एक ही अंत बिंदु हो तो उससे बने आकृति को कोण कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल से समझिए, जैसे यहाँ पर दो गो रेखाखंड है, यहाँ पर एक रेखाखंड इधर है, एक रेखाखंड इधर है, क्लियर। जैसे छोड़िए उसको फिगर पर छोड़िए, सबसे पहले इसका एक रेखाखंड हुआ, इसका एक रेखाखंड और हुआ। तो इन दोनों का यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु, और इन दोनों का जो अंत बिंदु है यहाँ पर होनी चाहिए। क्या? यहाँ पर इन दोनों का जो अंत बिंदु है यहाँ पर, इसको मान लिया जाए हम ए, चलिए मान लिया इसको ए। इन दोनों का जो अंत बिंदु है यहाँ पर होनी चाहिए। अब इन दोनों के बीच जो बना आकृति उसी को हम लोग कोण कहते हैं, उसी को हम लोग कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक यानी कि रेखा है और इधर एक रेखा है। अब इन दोनों के बीच जो एक बिंदु है, जो इन दोनों का क्या है, एक अंत बिंदु है। यहाँ पर इसका अंत है, ये अनंत है, ये अभी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है। इसमें भी डाल देते, इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है। ये जो एरो है हमको यही दिखलाता है किसी लाइन के साथ कि ये जो लाइन है ये चल रहा है, रुका हुआ नहीं है। तो इसका जो अंत बिंदु है ये है, इसको मान लेते हैं ए। अब इन दोनों के बीच जो बना आकृति उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कोण कहते हैं। इसका जो परिभाषा हुआ है, यदि दो रेखाखंडों या किरणों का एक ही अंत बिंदु हो तो उससे बनने आकृति को क्या कहते हैं, बनने वाली आकृति को हम लोग कोण कहते हैं। इसमें आपका जो कोण का परिभाषा हो गया क्लियर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोण का टाइप। कोण का टाइप पढ़ेंगे तो कोण का टाइप सबसे पहला जो कोण का टाइप है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है? हाँ सर, एक्यूट एंगल बोले तो न्यून कोण किसको कहते हैं? वह कोण जिसकी माप 90 से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे इसका फिगर से समझिए, जैसे इसका जो हम फिगर बना लिया ऐसे, इसमें जो कोण बन रहा है, अगर हम इसको बना लेते हैं ऐसे और दिखा दिए ये, तो यह जो कोण बना यह 90 डिग्री का बना, लेकिन ये नहीं, हमको चाहिए नहीं कि न्यून कोण बोले तो एक्यूट एंगल बोले तो न्यून कोण। अगर इसी को हम लोग दिखा दिए ऐसे, अब थोड़ा सा और इसको समझिए, कोण
कोण का जो लिखने का तरीका है, कोण का जो लिखने का तरीका है, आपको जिस पॉइंट पर, जैसे पॉइंट ए, जैसे यहाँ पर देखिए इसमें आप जैसे पॉइंट बी, तब बी पर जो कोण बन रहा है उसको बी को रखेंगे बीच में, अब बाकी जिससे कोण बन रहा है उसको रखेंगे साइड। जिसे ऐसे समझिए, जिस पे कोण बन रहा है उसको रखेंगे बीच में, और जिससे कोण बन रहा है उसको रखेंगे दोनों साइड। हमेशा दो ही रेखाखंड या दो रेखाओं से कोण बनेगी, तो दोनों रेखाओं का जो नाम रहेगा उसको रखेंगे साइड में, और जिस पे अंत बिंदु यानी कि जिस पे कोण बन रहा उसको रखेंगे बीच में। जैसे कोण यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर एक कोण बन रहा है बी के ऊपर बन रहा है, तो बी को रखेंगे बीच में। आप चाहे तो इधर ए कर सकते हैं, इधर सी कर सकते हैं, चाहे तो इधर सी कर सकते हैं, इधर ए सकते हैं, तो इसको बोलेंगे कोण ए बी सी। यह जो है कोण का लिखने का तरीका है। उसके बाद जो बता चुके हैं एक्यूट एंगल कहते हैं जिसका कोण क्या है 90 डिग्री से कम, उसको हम एक्यूट एंगल बोले तो न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हमने बना लिया एक कोण जिसका कोण का माप जो है 90 से कम होनी चाहिए, समकोण नहीं होनी चाहिए, 90 से कम होनी चाहिए। तो इसका जो न्यून कोण का जो लिखने का तरीका है, कोण ए बी सी, यानी कि बी के ऊपर जो क्या बन रहा है कोण बन रहा है। देखिए यहाँ पर इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, इधर सी और इधर बी। तब बी के ऊपर जो कोण बन रहा है, बी के ऊपर जो कोण बन रहा है, तब कोण ए बी सी छोटा है, किससे छोटा है, तो 90 डिग्री से छोटा है। हमने पढ़ा न्यून कोण कहते हैं किसको, तो न्यून कोण कहते हैं वैसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, उसी को हम लोग कहते हैं न्यून कोण बोले तो एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, वैसा कोण जिसको जो 90 डिग्री से कम हो उसी को बोलेंगे एक्यूट एंगल। तो इसका जो लिखने का तरीका है न्यून कोण ए बी सी, यानी कि कोण ए बी सी, बी के ऊपर क्या बन रहा है कोण बन रहा है, बी को रखे बीच में, कोण ए बी सी। इसको हमने पढ़ा, ये आपने पढ़ा होगा कि इसको बोलते हैं लेस देन, और इसको सही कर दूं, इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। हाँ, तो यहाँ पर जो है वही चिन्ह है, वही वाला, ये नहीं कि लेस देन बोले तो छोटा है। इसको हिंदी में ऐसे भी पढ़ते हैं से छोटा। तो कोण ए बी सी क्या है, छोटा है, किससे छोटा है, तो 90 डिग्री से छोटा, उसी को हम लोग बोले थे एक्यूट एंगल बोले तो न्यून कोण। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल, उससे थोड़ा सा खड़ा होइएगा तो आपको मिलेगा राइट एंगल। जैसे यहाँ पर दो रेखाखंड है, आप कहीं पर भी तरह में रख लीजिए, ये जो बन रहा है हमको क्या बन रहा है न्यून कोण बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है। अगर इसी को हमने पूरा ऐसे खड़ा कर दिया, पूरा देख लीजिए, यहाँ पर जो कोण बना हुआ बना 90 डिग्री बोले तो समकोण बोले तो इंग्लिश में इसको बोले तो राइट एंगल। इसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, राइट एंगल। हाँ दोस्तों, राइट एंगल। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल बोले तो समकोण, तो वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो, वह कोण जिसकी माप क्या हो 90 डिग्री है। तो इसको ऐसे फिगर बना लेते हैं, क्या है 90 डिग्री। तो समकोण कोण ए बी सी, यानी कि बी के ऊपर क्या बन रहा है कोण बन रहा, और जिससे देखिए जिस पे कोण बन रहा उसको रखेंगे बीच में, और जिससे बन रहा उसको रखेंगे क्या साइड में। हाँ, जिस पे कोण बनेगा उसको रखेंगे बीच में, और जिससे बनेगा उसको रखेंगे दोनों साइड में। क्लियर। समकोण त्रिभुज कोण ए बी सी क्या है, बराबर है, किसका बराबर है, तो 90 डिग्री का बराबर है, उसी को तो हम लोग बोलते हैं राइट एंगल बोले तो समकोण, उसी को हम लोग बोलते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, राइट एंगल हो चुका, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पर था एक्यूट एंगल, अब पढ़ेंगे ऑब्ट्यूज एंगल बोले तो अधिक कोण किसको कहते हैं, तो वह कोण जिसकी माप 90 से अधिक तथा 180 डिग्री से छोटा, उसी को बोलेंगे अधिक कोण। जैसे हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मिटाकर, चलिए इसको हमने मिटा दिया। अब पढ़ेंगे सही से ऑब्ट्यूज एंगल। इसमें ज्यादा अगर कुछ कंफ्यूजन करेगा तो आपको ऑब्ट्यूज एंगल ही कंफ्यूजन करेगा। क्यों? क्योंकि यह जो है इसमें इसमें तो हम लोग पढ़े 90 डिग्री हो, 90 से छोटा हो और 90 से बड़ा। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 90 से बड़ा भी हो और 180 से छोटा भी हो, इसमें थोड़ा सा क्या करेगा प्रॉब्लम करेगा। जैसे ऑब्ट्यूज एंगल, जैसे यहाँ पर मान लिया हमने एक एंगल बनाया, ठीक है, एक एंगल बनाया यहाँ पर, फिर एक एंगल बनाया, इधर भी जा रहा है, इसको नाम दे दिए ए, इसको नाम दे दिए बी, इसको नाम दे दिए सी।
अब यहाँ पर जो हमको कोण बना है वह जो है यहाँ पर ऐसे ऐसे इसको डॉट लाइन से दिखा दीजिएगा। यहाँ पर 90 डिग्री हम दिखा रहे हैं डॉट लाइन से, इसको हम डॉट लाइन से देखा। तो यहाँ पर जो कोण बना वो 90 डिग्री से अधिक बना है। यहाँ पर जो कोण बन रहा 90 डिग्री से अधिक बन रहा है, यानी कि समकोण, समकोण नहीं बन रहा, समकोण से अधिक बन रहा, 90 डिग्री से अधिक बन रहा, तो उसी को बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस बोले तो अधिक कोण। कोण अधिक कोण किसको कहते हैं? जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। 180 डिग्री से छोटा, तो 180 कब होगा? जब ये पूरा एक लाइन, देखिए दोस्तों, किसी न किसी रेखा पर यहाँ पर एक लाइन दे दी, तो ये जो कोण बन रहा है वह जो बन रहा है 180 डिग्री का कोण बन रहा है। लेकिन नहीं, हमको 180 नहीं चाहिए, हमको कितना चाहिए? 90 से अधिक और 180 से छोटा। यहाँ पर जो बना क्या बना? 180 डिग्री का कोण बना और हमको चाहिए 90 से अधिक, तो 180 से छोटा। तो यहाँ पर जो ये डॉट लाइन से हमने दिखाया वह बना 90, तो इधर हम रखेंगे। तो जैसे मैंने इसको ऐसे रख दिया, ये जो बन रहा है यह 90 बन रहा, और यहाँ जो बन रहा है 90 से अधिक बन रहा, और इसको अगर ले लेंगे तो हो जाता है 180। तो यह जो एंगल बना, वह जो एंगल बना वह ऑब्ट्यूस एंगल बना, जो कि 90 से अधिक है और 180 से कम है, 90। यहाँ पर जो ये डॉट लाइन, देखिए दोस्तों, फिर से हम आपको बता रहे हैं, यह ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला। जैसे मैंने एक बना लिया एंगल, चलिए इसको और सुधारते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने एक बना लिया एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये डॉट लाइन दिए, यह जो बना 90, और यहाँ पर जो डॉट लाइन दिए ये पूरा का पूरा बन गया 180। लेकिन ना ही हमको 180 चाहिए और ना ही तो हमको 90 चाहिए, हमको चाहिए 180 से कम और 90 से अधिक। तो 90 से हमने इसको इधर कर दिया तो ये हो गया अधिक, और 180 से उधर कर दिया तो ये हो गया कम, इधर कर दिया तो हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल बोले तो वह क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। इसको जो लिखने का तरीका है 90 डिग्री, इसको पढ़ेंगे से बड़ा, यानी कि ग्रेटर देन। इसको क्या पढ़ेंगे? ग्रेटर देन। और इसको सॉरी, इसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन, इसको पढ़ेंगे लेस देन। तो यहाँ पर जो 90 डिग्री से क्या है? हाँ, 90 डिग्री से क्या है? हाँ, बड़ा है। 90 डिग्री से बड़ा है। 90 डिग्री से क्या है? बड़ा है। हो सकता है 90 डिग्री से क्या है? बड़ा है। और 180 डिग्री से क्या है? छोटा है। हमने अभी आपको बताया कि इसको पढ़ेंगे अभी ग्रेटर देन, जिधर का मुंह बड़ा उसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन, इसको पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? लेस देन पढ़ेंगे। तो इसको जो 90 डिग्री से क्या है? बड़ा है, और यह जो है 180 डिग्री से क्या है? छोटा। ही इसका क्या है? लिखने का तरीका है किसको? ऑब्ट्यूस एंगल। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं, चाहते हैं क्या बोल रहे हैं? ज्योमेट्री का, ज्योमेट्री में आप अगर कुछ करना चाहते हैं, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, लाइट चली गई। हाँ, तो अगर आप भी चाहते हैं कि ज्योमेट्री में हम कुछ अच्छा करें, यानी कि ज्योमेट्री में ना बढ़िया से मजबूत हो, और साथ ही साथ आपको क्या होनी चाहिए? बेसिक मैथ्स। अगर आप बेसिक मैथ्स अगर मजबूत करना चाहते हैं, लगभग कहाँ से कहाँ तक, तो आपको मिल जाएगा 8, यानी कि क्लास 8 टू 10, क्लास 10, यहाँ तक जो है बेसिक मैथ है। अगर आप बेसिक मैथ भी अगर यानी कि मजबूत करवाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को फॉलो करें, नेहा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, और पर डे एक वीडियो देखने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।